Jai Mataji. Today's katha was actually my mom's dream that she wanted to do a Devi Bhagavati here, so we decided to do it. And our own priest Sagar Bhai, he is so knowledgeable and talented, so we are very fortunate to have him give the lecture on Devi Bhagavat. Priest Sagar Pandya has obtained his Vedic education and completed BA at Hemachandracharya North Gujarat University in India, and in general Sanskrit with a major in Vedanta Shastra at Sampurnand Sanskrit Vishwavidyalaya in Varanasi, and followed by PhD in research on combined concept of Advaitism. So he has a PhD in Sanskrit, which is we're very lucky. He is well experienced in versatile knowledge of Hinduism, Sanskrit, and Sri Vidya. Marriages, astrological, palmistry, and Vastu Puja consultation is also his specialties. He has performed large number of pravachans on Vyaspit throughout India, on Srimad Bhagavat Pravachan, Srimad Bhagavad Gita, Sri Mahapuran, and Srimad Devi Bhagavat Pravachan. Over 62 different cities within India, like Badrinath, Mathura, Rameshwar, Kolkata, Ahmedabad, Jodhpur, Varanasi, Haridwar, Jagannath Puri, and Dwarka. So we know his qualification, and I'm sure we will all enjoy this katha. So we will start with Deepa Pragatya by our current president, Raja Reddy ji, and incoming president, Dilip Bhai Yadav. Please. करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपं हरतु मे पापः दीपं हरतु मे तमः दीपेन साध्यते सर्वम् पूजा दीपं नमोऽस्तुते बोलो अम्बे माता की जय। I would like our Mukhi Yajman, Amit Bhai and Shobnaben Masher, please come. I would like Amit Bhai and Rajni to honor our priest, and Shobnaben to help me with the sari. बोलो आद्य शक्ति अम्बे माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय।
नमोऽस्तु देव्याश विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं तेन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलो देवी भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गजानन गणपति महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री देवी भागवत भगवान की, आद्य शक्ति अम्बे मात की, श्री कुलदेवी मात की, अपने अपने मात पिता गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए अपने चित्त को और मन को शांत करने के लिए खूब हृदय और भाव से माँ भगवती पराम्बा का कुछ क्षण स्मरण एवं कीर्तन करते हैं। श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, जय श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं। बड़े भाव से गाइए। श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, जय श्री अम्बे शरणं मम, श्री दुर्गे शरणं मम, श्री दुर्गे शरणं मम, श्री दुर्गे शरणं मम, जय श्री दुर्गे शरणं मम, श्री दुर्गे शरणं मम, श्री दुर्गे शरणं मम, श्री दुर्गे शरणं मम, जय श्री दुर्गे शरणं मम, श्री लक्ष्मी शरणं मम, श्री लक्ष्मी शरणं मम, श्री लक्ष्मी शरणं मम, जय श्री लक्ष्मी शरणं मम, श्री लक्ष्मी शरणं मम, श्री लक्ष्मी शरणं मम, श्री लक्ष्मी शरणं मम, जय श्री लक्ष्मी शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, जय श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, जय श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, बोलो श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, जय श्री
अम्बे शरणं मम श्री अम्बे शरणं मम श्री अम्बे शरणं मम श्री अम्बे शरणं मम जय श्री अम्बे शरणं मम श्री अम्बे शरणं मम श्री अम्बे शरणं मम श्री अम्बे शरणं मम मम। बोलो आद्य शक्ति अम्बे मात की जय। यहाँ पर समुपस्थित हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर फोर्ट वर्थ, इस देवालय के सभी दृष्टिगण, अग्रणी, आयोजक, नियोजक एवं समायोजक, यहाँ पधारे हुए समस्त भाविक भक्त, माता बहनें, सभी को जय श्री कृष्ण। परमात्मा की परम कृपा से, माँ परमा परमेश्वरी श्री आद्य शक्ति अम्बा की परम कृपा से आज से 7 दिन देवी भागवत की कथा का हम लोग यहाँ प्रारंभ करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में एक नहीं अनेक देव है। देवों की यदि गिनती किया जाए तो शायद 1 महीना बीत जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। 33 करोड़ देवी देवता है, तो इतने क्यों? सबसे पहला ये प्रश्न होता है। यहाँ जब अमेरिकन स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके मन में सबसे पहला ये प्रश्न होता है, सनातन हिंदू धर्म में इतने देवी देवता क्यों? उन सभी देवी देवताओं का चरित्र क्या है? तो उन सभी देवी देवताओं में सबसे ज्यादा गिनती की जाए तो देवी की है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की गिनती कम है, माता जी की गिनती ज्यादा है। तो ये माता जी का चरित्र क्या है? पराम्बा परमेश्वरी माँ भगवती का स्वरूप क्या है? और वो माँ की उत्पत्ति कैसे हुई? उन माँ का नाम कैसे हुआ? इनकी बहुत सारी कथाएं, बहुत सारा इतिहास हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। उनको जानने के लिए वेद, पुराण, शास्त्र का निचोड़ देखना पड़ता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति के प्रधान और मुख्य 4 ग्रंथ है, जिसको हम 4 वेद कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु ये वेद समझने में, बोलने में और उसका अर्थ करने में बहुत कठिन है। सामान्य व्यक्ति उसका अर्थ नहीं समझ पाता। तो इसीलिए कठिन वेदों को समझाने के लिए, वेदों की बातों को हर एक व्यक्ति समझ पाए, इसलिए वेदों में से स्मृति की रचना की गई। तो ऐसे कई सारी स्मृतियां हैं। स्मृति का अध्ययन करने से पूरे विश्व ब्रह्मांड का मूल मिल जाता है। परंतु धीरे धीरे वो स्मृति भी समझना कठिन हो गई। इसलिए स्मृतियों को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की है। तो इन 18 पुराणों में विविध देवी देवताओं का बहुत ही दिव्य चरित्र है। मद्वयम भद्वयम चैव वद्वयम व चतुष्टयम अनाबलिंग शुष्कानि पुराणानि पचक्षते। ऐसे 18 पुराण है। उन पुराणों में हम जानते हैं केवल 2। बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान कृष्ण की चरित्रामृत कथा को बहुत सुंदर रीति से दिया गया है, तो वो है श्रीमद् भागवत। इन 18 पुराणों में 18वें नंबर पर सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम यदि कोई ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान कृष्ण की कथा है। तो बिल्कुल वही जगह पर 18वें क्रम में ही श्रीमद् देवी भागवत को भी रखा गया है। क्योंकि समयांतर में अलग अलग संप्रदाय के विद्वान हुए। कई लोग ऐसे हैं जो केवल कृष्ण को ही मानते हैं, और उन्हीं समयों में कितने कतिपय भक्त ऐसे हुए जिनको माँ भगवती पर श्रद्धा थी, देवी पर श्रद्धा थी। इसलिए उन्होंने भगवान वेद व्यास से निवेदन किया और भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् देवी भागवत का निर्माण किया, जो बहुत सुंदर ग्रंथ है। ऐसी कई बातें हैं जो हम आज तक नहीं समझते। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी कई बातें हैं। अब सोचिए, कई बार हम मंदिर में आते हैं, कई बार दर्शन करते हैं, माँ दुर्गा के कई हाथ है। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में तलवार है। तो क्यों? भगवान नारायण के हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म। शिव जी के हाथ में कुछ नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि उनके पास सब कुछ है, उन्होंने कुछ हाथ में नहीं रखा।
तो सभी देवी देवताओं के विभिन्न हाथ हैं, उनमें सबसे ज्यादा हाथ मां भगवती के हैं। अष्टादश हस्त भुजा मां को कहा गया है, जिनके 18 हाथ है। कई कई मूर्तियों में मां के 8 हाथ होते हैं। तो इन हाथों में अलग अलग आयुध है। वो आयुध क्यों? मां की एक नहीं, मां की कई सवारी है। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, गुजरात में जाएंगे तो भी भगवान नारायण गरुड़ पर ही होते हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे तो भी भगवान गरुड़ पर। भगवान विष्णु कहीं भी जाएंगे, उनकी सवारी केवल एक होती है। अब पूरे भारत के कोई भी मंदिर में जाइए, भगवान महादेव के मंदिर के आगे आपको केवल नंदी ही मिलेगा। पर माता जी के मंदिर में कोई नियम नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। सब जगह पे अलग अलग, कहीं शेर होता है, कहीं सिंह होता है। यहां तक देखा गया है कभी कभी मां की सवारी गधा भी बनी है, कभी मां ऊंट पर होते हैं। तो मां की कई सवारी बन चुकी है। कभी कभी कुरकुट पर, कुकड़े पर मां की सवारी देखी गई, कभी गाय पर, कभी बैल पर, कभी सिंह पर, कभी अश्व पर, कभी घोड़े पर, कभी हाथी पर। तो क्यों इतनी मां के स्वरूप में इतनी विभिन्नता? क्यों मां ने इतनी सारी सवारियों को क्यों लिया? ये बात हम आज तक नहीं समझ पाए, न तो हमने कभी खोजा। तो इसीलिए मां के कई चरित्र है। और मां भगवती जगदम्बा आद्य शक्ति पराम्बा के इन चरित्रों को एक ग्रंथ में भर दिया, एक ग्रंथ को सुसज्जित कर दिया, जिस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् देवी भागवत। सज्जनों बड़ा ध्यान दीजिए, इन देवी भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 7,22,302 अक्षर है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसकी अक्षर की गिनती की गई हो। ये वेद नहीं, ये वांग्मय नहीं, ये स्वयं मां भगवती का स्वरूप है। सज्जनों ध्यान दीजिए, मां जगदम्बा के 3 स्वरूप शास्त्र में बताए हैं, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो हम यहाँ जो पुस्तक रखते हैं, उस पुस्तक की पूजा करते हैं, वो मां भगवती का वाणी स्वरूप है। वो पुस्तक ही मां है, पुस्तक ही भगवान है। यह हमारी संस्कृति है। अब क्यों ये पुस्तक भगवान है, तो इसको सुनने के लिए 7 दिन आना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी भी आ सकता है, उसकी कथा है एक, तो वो कभी भी आ सकती है। मां के कई चरित्र है, उन चरित्रों को एक सुंदर माला बनाकर, एक सुंदर ग्रंथ बनाकर उसको नाम दिया गया श्रीमद् देवी भागवत। सबसे पहले स्कंद पुराण में इन देवी भागवत का महत्व बताया गया है। ये देवी भागवत को सुनने से क्या फायदा होगा, देवी भागवत को क्यों सुनना चाहिए, देवी भागवत कैसे सुनना चाहिए, कई सारे नियम, कई सारी बातें 6 अध्याय में बताई गई है, जिसको कहते हैं देवी भागवत का महात्म्य। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतम गृहे। शास्त्र में देवी भागवत में बताया गया है, अपने परिवार में, अपने घर में नित्य देवी भागवत का पारायण होना चाहिए। नित्य कम से कम 1 श्लोक मां का घर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी देवी भागवत के महात्म्य में लिखा है, वंश रक्षा करी देवी कुल देवी नमोस्तुते। क्योंकि मां ये हमारे वंश की रक्षा करती है, पुत्र पौत्र की रक्षा करती है। सज्जनों बुरा मत लगाना, हमारे बच्चे कितने तूफान करते हैं और हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं वो हम ही जानते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। घर में कितना भी अच्छा रखा हो, बच्चे कुछ भी ठीक नहीं रहने देते, सब उलट पुलट कर देते हैं। सोचिए हमारे घर में तूफान करने वाले ये बच्चे स्कूल में क्या करते होंगे, कहीं वहां तो ऐसे ही कई इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं, कहीं गिर न जाए, कहीं उसको चोट न लग जाए, कहीं उसको किसी की बुरी नजर न लग जाए, उस बच्चे को कोई आदि व्याधि और उपाधि न आ जाए, ये जवाबदारी हमारे कुल देवी की है। इसलिए लिखा गया, वंश रक्षा करी देवी कुल देवी नमोस्तुते। तो ये कुल देवी का पारायण, कुल देवी के 1 श्लोक का अथवा तो 1 अध्याय का अथवा तो 1 स्कंद का पारायण अपने घर में होना चाहिए। ये देवी भागवत का बड़ा महत्व बताया गया है श्रीमद् भागवत में। और देवी भागवत में कहा गया है, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से और पूर्ण भक्ति से 7 दिन तक अपनी जगह पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर देवी भागवत का श्रवण करता है, मुक्ति ही करतले स्थिता। मुक्ति और भक्ति दोनों उसके हाथ में आ जाती है।
श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करने से जीवन में 3 वस्तु मिलती है, एक भक्ति, एक ज्ञान और एक वैराग्य। ये 3 मुख्य फल बताए गए हैं। ध्यान दीजिए सज्जनों, माफ करिए, परंतु आजकल हम पूजा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, परंतु उस पूजा के पीछे ज्ञान हमें नहीं है। किसने किया? हमने किया। और वैसे भी खास करके हमारे नॉर्थ गुजरात में और नॉर्थ इंडिया में परंपरा भक्ति बहुत होती है। एक ने किया तो हम भी करेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। एक ने चावल चढ़ाए, हमको भी चढ़ाना है। एक ने फूल चढ़ाए, हमको भी फूल चढ़ाना है। हम परंपरावादी भक्ति करते हैं। अहमदाबाद से डाकोर एक पैदल संघ जाता है रणछोड़ राय के दर्शन करने के लिए। ये देखिए सत्य हकीकत है। तो एक संघ दर्शन करने के लिए निकला अहमदाबाद से। 5 दिन लगता है वहां जाने में, बीच में कहीं कहीं रुकना पड़ता है, रात्रि निवास करते हैं। बड़ा आनंद आता है। भजन कीर्तन करते 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 वो लोग पैदल यात्रा में जाते थे। अब हुआ यूं, पहले दिन तो निकले। अब उसमें भी सही बताया जाए तो इन संघ में जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो ज्यादा जाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। और बहू भी सासू जी को बेटी, आप जाओ 5 दिन बस, रिलैक्स, मैं सब आनंद हो जाएगा। वो बेचारे जाती है बूढ़े बूढ़े। अब बूढ़े बूढ़े को रास्ता मिलता नहीं है, तो उनका एक ग्रुप बन जाता है। 10-15 बूढ़ियों का एक ग्रुप है, वो ग्रुप साथ में चलते हैं। अब उसमें ऐसे कई ग्रुप थे, सबको एक एक ध्वजा दी गई कि भाई आपको अपनी अपनी ध्वजा याद रखनी है। मेरे ग्रुप की लाल, मेरे ग्रुप की हरी, मेरे ग्रुप की पीली। सब अपनी ध्वजा को देखकर पैदल यात्रा में जा रहे थे। जाते 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 एक जगह पर रात्रि निवास किया, वहां रुके, भोजन किया। और भोजन करने के बाद थोड़ा पैदल चलने की आदत होती है ना इंडिया में। 2-4 बूढ़ी बिचारी चलती हुई, थोड़ा आश्रम था, धर्मशाला के पीछे घूमने गए। वहां एक कुआं था, घूमते हुए गए और वो जो ध्वजा थी ना लाल, वहां पर रखी और वहीं भूल गए, बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरे दिन दूसरा संघ आया दर्शन करने। 2-4 बूढ़ी से वैसे ही भोजन किया, घूमने के लिए गए। अरे ध्वजा है माँ की, चलो दर्शन करके आते हैं। अब वो असल में कुआं नहीं था, वो पूरे धर्मशाला का बाथरूम का पानी वहां इकट्ठा होता था। अब भाई ध्वजा तो देख ली, ध्वजा देखी, दर्शन करना है, तो 2-4 गए और वहां दर्शन किया। इसमें एक होशियार थी, कहे आए दर्शन करने, एक परिक्रमा तो करनी चाहिए। वो कुएं की परिक्रमा की, और वहां तो एक थैली रखते हैं ना, उसमें कुमकुम, चंदन, हल्दी और 2-4 वो बत्ती, माचिस साथ में ही रहता है। तो एक माता जी ने वहां 5 दिए जला दिए, एक स्वस्तिक बना दिया। साहब अब परंपरा चल पड़ी, जो भी आता है वहां जाकर है, स्वस्तिक बनाता है, दीप जलाता है, परिक्रमा करते हैं। उसमें एक बड़ी होशियार थी, शास्त्र को जानने वाली। कहा यहाँ आए, तिलक किया, परिक्रमा किया, चरणामृत नहीं लेंगे तो यात्रा सफल नहीं होगी, बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, हमारी भक्ति ये है, परंपरावादी। एक ने किया, हम करते हैं। उस क्रिया के पीछे क्या ज्ञान है हमें नहीं पता। आज तक कई मंदिरों में दर्शन करने गए सज्जनों, वैष्णव देवी के मंदिर में आज तक वहां मां की मूर्ति नहीं रखी गई। क्यों? क्या पंजाबियों के पास पैसा कम है? बोलो जय श्री कृष्ण। कहा जाए तो स्वर्ण से जड़ित स्वर्ण मूर्ति मां की रख, आज तक मूर्ति वहां नहीं रखी। क्यों? कुछ तो बात है वहां। ज्वाला देवी का मंदिर आज तक पूर्ण नहीं हुआ है, वहां मंदिर नहीं है, न कोई मूर्ति है, न कोई पत्थर है, केवल वहां से एक ज्योत निकलती रहती है और लोग ज्योत के दर्शन करके आ जाते हैं। क्यों? तो उस ज्वाला देवी के मंदिर के पीछे कुछ रहस्य है। आज तक काशी में अन्नपूर्णा मंदिर, काशी कितना बड़ा क्षेत्र है, विश्वनाथ वहां के अधिष्ठाता है। काशी का नाम भी विश्वनाथ से जुड़ा है, काशी विश्वनाथ। फिर भी वहां विश्वनाथ का कुछ नहीं चलता, बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि घर में घर वाले का कभी चलता, घर में घर वाली का ही चलता है। तो आज भी ऐसी परंपरा है काशी में, जब विश्वनाथ की आरती होती है उससे पहले अन्नपूर्णा की आरती, विश्वनाथ को भोग लगाया जाए उससे पहले अन्नपूर्णा का भोग लगता है, वहां से भोग बनकर इस मंदिर में लगता है। तो उस अन्नपूर्णा के मंदिर का कुछ तो रहस्य हो। आज भी कलकत्ता में महाकाली के मंदिर में मां को पशु बलि दी जाती है। क्यों? उसके पीछे कुछ रहस्य है, जरूर है। हाँ, कभी हमको देखने में अच्छा नहीं लगता, ये बात सही है। अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम हमारी बुद्धि से सोचते हैं। शास्त्र कुछ कहता है,
तो ऐसे कई रहस्यपूर्ण बातें इस देवी भागवत में है, और वो जो जानना है उस जानने को कहते हैं ज्ञान। देवी भागवत का प्रथम फल है ज्ञान, और दूसरा है वैराग्य। जानने के बाद उसको जीवन में लाना, उसको जीवन में उतारना, उसको कहते हैं वैराग्य। तो देवी भागवत का श्रवण करने से ज्ञान मिलता है, साथ में वैराग्य मिलता है। और तीसरा फल बताया गया है परम भक्ति, जिस भक्ति के बिना हम किसी का कोई उद्धार नहीं होता। शास्त्र में कहा गया है, गिलास में रखा हुआ पानी यदि पियोगे तो वो पानी है, पर भक्ति से पियोगे तो वो चरणामृत बन जाएगा। थाली भरा हुआ खाना भरा पड़ा है, यदि खाएंगे तो वो भोजन है, पर यदि उसमें भक्ति मिल जाएगी तो वो प्रसाद हो जाएगा। पत्थर है, उसी पत्थर में यदि भक्ति मिल जाए तो वो पत्थर परमात्मा बन जाता है। वो हमारी याचनाएं, वो हमारी मनोकामना पूर्ण कर देता है। इसलिए वो भक्ति क्या है, भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति कैसे करना है। केवल ढोल बजाना, मंजीरा बजाना और कथा सुनना ही भक्ति नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति तत्व कुछ और है। तो वो भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, उन सब का समन्वय देवी भागवत में दिया हुआ है। देवी भागवत 3 फल को देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं और वैराग्य देते हैं। देवी भागवत का इतना सुंदर उपाय बताया गया है, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से, भक्ति से, सच्चे मन से देवी भागवत का श्रवण करता है और कराता है, ध्यान दीजिए, बोलो जय श्री कृष्ण। 2, जो भक्ति करता है, जो इस ग्रंथ का श्रवण करता है और दूसरे को करवाता है, उनके समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है। उनके परिवार में जो पितृ है, उनके जो मृतात्माएं हैं, उनका समूल मुक्ति हो जाती है। सज्जनों ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारी आत्मा में, यहाँ तक कि हमारे कर्म में भी हमारे माता पिता का आशीर्वाद होता है। कभी सोचिए, हम यहाँ पर पहुँच गए, कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। कैसे गांव में रहते थे, छोटे देश में रहते थे, बेडरूम ही नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे कई होंगे जिसके घर में बेडरूम नहीं था, किचन में ही रात में 4-5 ऐसे गद्दे बिछा के 5 गद्दे में 7 लोग सोना पड़ता था। और आज इतने बेडरूम है कि सोने वाले नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य, कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। यदि दिल से सोचा जाए तो क्या हमारे में इतना सामर्थ्य है कि हम वहाँ पहुँच? नहीं, क्योंकि हमारा राम हम ही जाने, हमने क्या किया है वो हम ही जानते हैं। हम यहाँ तक पहुँचे, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे माता पिता और हमारे गुरु, उनका सत्कर्म है। हमारे माता पिता ने बहुत सत्कर्म किया, उस सत्कर्म का परिणाम है आज हम यहाँ तक पहुँच गए। तो उस माता पिता का मन, उस माता पिता की बुद्धि, उन माता पिता का जो जीव है ना, वो हमारे कर्म में, हमारी बुद्धि में और हमारे मन में लगा होता है। उनको आज वो कहीं भी है, उनको हमारी चिंता होती है। जैसे किसी का लड़का ह्यूस्टन में है, किसी का न्यू जर्सी में है, किसी का इंडिया में है। हम कहीं भी रहे, मगर बच्चों की चिंता तो लगी रहती है, उन्होंने खाया होगा या नहीं खाया होगा, उनको चिंता माता पिता को होती ही है। बिल्कुल वैसे हमारे माता पिता को आज वो कहीं भी होंगे, उनको हमारी चिंता होगी। तो इसीलिए उनकी सद्गति के लिए उनका मन परमात्मा में लग जाए, इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है श्रीमद् देवी भागवत। श्रद्धा से, भक्ति से इन पुराणों का यदि श्रवण किया जाए तो पितरों को उत्तम मुक्ति मिलती है। बड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही उत्तम दृष्टांत है। एक गांव में एक चोर रहता था। चोर अपना कर्म करते 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 बीत रहा था। एक बार भगवान के मंदिर में दर्शन करने गया, भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, कभी किया नहीं था, आज पहली बार किया। 2-4 मंत्र बोला, भाग्य अच्छा, समय अच्छा था, प्रभु प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, मांगो बेटा क्या चाहिए। ये भी बड़ा होशियार था। भगवान को कहा, प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मैं स्वर्ग में जाऊं और 7 दिन के बाद वापस आ जाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, क्यों, पागल हो क्या?
नहीं भगवान, मुझे ऐसा ही चाहिए, क्योंकि आज तक स्वर्ग में क्या है वो किसी को पता ही नहीं है। पंडित जी ऐसे ही बोलते हैं, वहां ये है वो, पंडित जी को पता नहीं है, क्योंकि वो गए नहीं तो कैसे पता चलेगा। और जो गया वो कहने के लिए वापस आया नहीं आज तक। तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं स्वर्ग में जाऊं, 7 दिन के बाद वापस आ जाऊं, और वहां क्या है वो सबको बताऊं, और ठीक 7 दिन के बाद मैं नरक में भी जाऊं भगवान, और वहां से वापस आऊं और सबको बताऊं वहां भी क्या है। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ, पहले नरक बाद में स्वर्ग। ठीक है भगवान। भगवान ने टिकट बुक कर दी, भैया पहले नरक में गए, पूरा नरक देखा, अरे बाप रे, कोई उल्टा लटक रहा है, कोई सीधा लटक रहा है, कोई खून की नदी में है, कोई तेल में डूबा है, किसी के शरीर से खून जा रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, सब दुख दुख दुख। बस उसमें एक आदमी हंस रहा था, इतने दुख में एक आदमी खड़ा खड़ा कोने में हंस रहा था। इस राह नहीं गया, जाके पूछा, भैया आप भी बड़े पराक्रमी हैं, इतने दुख के बीच में आप है और इतना हंस रहे हैं, क्यों? कहा इसका जवाब मैं आपको 7 दिन के बाद दूंगा, आप पहले स्वर्ग में होकर आइए बाद में। कहा ठीक है। ये आए स्वर्ग में, स्वर्ग पूरा घुमा, वहां एक आदमी था, वो रो रहा था। स्वर्ग में बहुत सुख था पर वो रो रहा था। उसको पूछा, भैया इतना सुख है, क्यों रो रहे हो? उसने बताया, क्या करूं भैया, स्वर्ग में 7 साल से था मैं, और मैंने सत्कर्म किया तो उसके फलस्वरूप भगवान ने मुझे 7 साल का स्वर्ग दिया, और कल खत्म हो रहा है, कल जहां थे वहां जाना है वापस। तो इतना सुख मिला 7 साल, वापस जाना पड़ेगा, इसलिए रोना आ रहा है। ठीक है भाई, तेरा कर्म तुम भोगो। करके वापस आए, वापस वो नरक में जवाब दे लेना था। गए वहां उनके पास, उनको पूछा, मुझे पता चल गया तुम क्यों हंस रहे थे। कहा क्यों? लग रहा है तुम्हारी नरक की यातना खत्म हो गई ना? नहीं नहीं नहीं, अभी तो आए 3 महीना ही हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। कितना है भाग्य में? कहा मैंने इतना पाप किया है कि भगवान ने मुझे 80 साल तक नरक की यातना दी है, और अभी 2-3 साल ही गए हैं। अरे तो भी हंस क्यों रहे हो? हंसते हुए कहा, भैया अब बड़ा पाप किया, नरक का 80 साल का भुगतने का मेरा कर्म का फल मिल गया, परंतु मेरे गांव में देवी भागवत की कथा हो रही है और मेरी पत्नी वो कथा सुनने गई है, और पंडित जी ने बताया है 7 दिन की कथा होगी और सभी पितृ मुक्त हो जाएंगे। कितना भी पाप किया, 7 दिन के बाद मैं मुक्त। बोलो जय श्री कृष्ण। कहने का तात्पर्य ये पुराण शास्त्र हमारे ऐसे होते हैं जिनका श्रवण करने से मुक्ति ही करतले स्थिता, मुक्ति हमारे हाथ में आ जाती है। बहुत छोटी सी बात देवी भागवत के महात्म्य में बताई है। इस पुराण का श्रवण करने से सभी सुख मिलता है। यदि कोई चीज खो गई है, उसको पाने के लिए कई बार ऐसा होता है ना, भगवान ने हमारे सुख और दुख का चक्र ही ऐसा बनाया है। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। प्रगति केवल 10 साल तक होती है। 10 साल का भगवान ने सुख दिया है, बाद में दुख आता है। अधोगति प्रगति, अधोगति प्रगति, कभी धूप कभी छांव, जिंदगी ऐसे ही चल जाती है। कुछ साल तक हम बहुत सुखी हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर सुखी होते हैं। तो जो हमारा सुख चला गया है और हम दुख भुगत रहे हैं, तो गया हुआ सुख यदि वापस आ जाए, गई हुई संपत्ति वापस आ जाए, उसके लिए उत्तम पुराण है देवी भागवत। गया हुआ सुख, गई हुई संपत्ति, गया हुआ आनंद देवी भागवत की कृपा से पुनः मिल जाता है। यहाँ तक कि कोई आदमी चला गया वो भी आ जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा हुआ, पुराण में बताया है। भगवान कृष्ण पर एक बार कलंक लग गया। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण ने स्यमंतक नाम का एक मणि था, सत्राजित राजा को सूर्य भगवान ने दिया था, और सत्राजित का ये मणि रोज 8 भार सुवर्ण देता है। ये मणि ऐसा था दिव्य, जहां रखा है वो सुबह देखेंगे तो 8 भार, 1 भार का मतलब होता है 20 किलो। बोलो जय श्री कृष्ण। 8 भार सुवर्ण रोज मिल जाए तो क्या बात है, अमेरिका आना ही नहीं है, इंडिया में ही सुवर्ण नगरी। तो इतना सुवर्ण मिलता था, वो करे क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, सत्राजित ये सब सुवर्ण तुम्हारे काम का नहीं है, ये मणि तुम राज्य में दे दो, उससे प्राप्त सुवर्ण से हम पूरे गांव और परिवारों को सुखी करेंगे, सबको सुख देंगे। सत्राजित ने मना किया।
भगवान का अपमान किया। तुम बचपन में भी मांगते रहे, झूठ मूठ का झूठा मक्खन खाया, मांग मांग के खाया, इतने बड़े हो गए मगर मांगने की आदत कृष्ण तेरी गई नहीं, ऐसा बोल। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नहीं देना है तो मना कर दे। भगवान वहां से चले गए। दूसरे ही दिन सत्यराजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। ये प्रसेन मणि लेकर जंगल में शिकार करने गया। एक सिंह ने उसको मार दिया और वो सिंह को एक जांबवंत ने मार दिया। और ये सब बातें सत्यराजित को पता नहीं है कि ऐसा ऐसा हो गया, मेरा ही भाई मणि चोरी करके भाग गया है। उसको सीधा विचार आया, कृष्ण ने चोरी कर ली मेरे मणि की, भगवान पर कलंक लगाया। द्वारकाधीश, कृष्ण तुमने चोरी की मेरे घर। अपने मस्तक पर लगा हुआ वो कलंक दूर करने के लिए स्वयं भगवान द्वारकाधीश जंगल में गए। मरा हुआ प्रसेन देखा, मरा हुआ सिंह देखा और एक जांबुवंत के एक बड़ी गुफा थी, उसके अंदर चले गए। सिपाही थे साथ में। भगवान कृष्ण ने सिपाहियों को कहा 7 दिन तक बाहर न आऊं तो वापस चले जाना, बस इतना ही कहा। मगर दुनिया ऐसी ना थोड़ा बड़ा चढ़ा के कहती है, बोलो जय श्री कृष्ण। इन्होंने सोच लिया भगवान ने कहा कि मैं बाहर न आऊं तो समझना भगवान गए। और अभी 6 दिन हुआ है और 6 दिन गए, भगवान अंदर उससे युद्ध कर रहे थे, जांबुवंत से। युद्ध करते करते भगवान ने जांबुवंत को बहुत मारा, उसके मुंह से खून निकला और खून का एक जैसे बहाव, नदी जैसा बाहर आया और गुफा के बाहर खून आया। एक सिपाही ने कहा मुझे पता है द्वारकाधीश का खून लाल ही है। अरे भाई लाल खून तो सबका होता है। भगवान गए, ऐसा बोल के तो घर आ गए। द्वारका में जाके समाचार दे दिया, भगवान गए। अरे बाप रे, रुक्ष्मणी सत्यभामा सब ने ऐसे ऐसे कपड़े पहन लिए और सही में भगवान गए। भगवान की तस्वीर रख दी, एक दीप जला दिया। कहीं ना कहीं रुक्ष्मणी को था कि मेरे प्रभु है तो कृष्ण आ जाए, इसके लिए नारद जी की मुलाकात हुई और नारद ने कहा देवी एक काम करो, जब से द्वारकाधीश द्वारका में आए हैं ना, सब केवल कृष्ण को ही मानते हैं, परंतु आपको पता है कृष्ण की भी एक कुल देवी है। कृष्ण भी कुल देवी की पूजा करते हैं। कृष्ण का भी जब मुंडन करना था तो उनको माँ के मंदिर में ले जाया गया था। आपको पता है हर एक देवता की भी एक कुल देवी होती है। कृष्ण की कुल देवी की उपासना करो। अब पता ही नहीं कौन सी कुल देवी, बोलो जय श्री कृष्ण। अभी ये सब मुरझाने लगे, हमारी कुल देवी कौन सी है पता ही नहीं। उसी समय रुक्ष्मणी ने एक पत्थर में अव्यक्त मूर्ति का स्थापन किया। एक पत्थर लिया, 2 आंख लगा दी, पास में एक त्रिशूल रख दिया, एक दीप जलाया, सुंदर माँ को चुंदड़ी पहना दी। माँ तेरा स्वरूप क्या है ये हम नहीं जानते, पर आज से तू मेरी कुल देवी और कृष्ण प्राप्ति के लिए माँ मैं तेरा अनुष्ठान करने जा रही हूँ। और 9 दिन की कथा का आयोजन किया। स्वयं देवी भागवत पढ़ा और कथा की जैसे ही पूर्णाहुति होने लगी, भगवान कृष्ण आए सत्यभामा को लेकर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहने का तात्पर्य देवी भागवत में लिखा है, गई हुई संपत्ति, बीती हुई वस्तु प्रभु की कृपा से, देवी भागवत की कृपा से पुनः प्राप्त हो जाती है। इसलिए जिस घर में माँ की पूजा होती है, जिस घर में माँ भगवती जगदम्बा का अर्चन पूजन एवं कीर्तन होता है, उसके घर में से कभी संपत्ति जाती ही नहीं, और यदि जाती है तो माँ की कृपा से समय पर वो वापस आ जाती है। तो ये देवी भागवत बड़ा ही सुंदर है। उस भागवत का आयोजन प्रयोजन कैसे होना चाहिए उसका भी एक अध्याय दिया है। उसमें बहुत सारे नीति नियम है, बोलो जय श्री कृष्ण। उसमें पहला नियम है भोजन करने का। देवी भागवत सुनने वाले को और देवी भागवत कहने वाले को क्या खाना चाहिए ये इसमें बताया है। कहा गया है यदि श्रद्धा से देवी भागवत करे तो कुछ खाना नहीं चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे पता था ज्यादा लोग जय श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो नियम का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला नियम है निराहारो यताहारो तन मनस्को समाहितो। निराहार रहना है, कुछ खाना नहीं है, 7 दिन तक बिल्कुल भूखे रहकर ये जब श्रवण करना है, परंतु संभव नहीं है। इसलिए व्यास जी महाराज ने थोड़ा सा कमी कर दी कि भाई आप भूखे नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, फलाहार करो। दिन भर में कभी भी भूख लगे फल का आहार करो, जल और दुग्ध पियो और पवित्र सात्विक भोजन करके इस देवी भागवत को सुनना चाहिए। केवल फल खाकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए, पर हम तो उसमें भी बुद्धि लगा देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हरिद्वार में एक कथा थी मेरी, भागवत कथा, वहां भी ऐसा नियम है।
मैंने कहा कि भाई एक फल खा के कथा का श्रवण करना चाहिए। एक माता जी आई, पंडित जी आपके कहने के अनुसार हमने बिल्कुल वैसा नियम लिया है, एक फल खा के हम कथा सुनेंगे। मैं कहा बहुत अच्छा, अच्छी बात है ना वाह। अच्छा आप कौन सा फल खाएंगे? कि इतना बड़ा खरबूजा लेके आई हूँ, आधा सुबह खाऊंगी आधा शाम को खाऊंगी। तो ठीक है, एक और नियम बताया, यदि फलाहार से पेट नहीं भरता तो एक समय भोजन करना चाहिए। यहां तक भी लिखा गया कि यदि भोजनानाम नियमो नास्ति वरम यन वरमेच्छितः, भोजन का ज्यादा कोई नियम नहीं है, जितना हो इतना कम खाना चाहिए जिससे आलस्य न बढ़े। और क्योंकि जब आलस बढ़ती है ना तो हमारी आंखें और घड़ी दोनों एक होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कब पूरा करेंगे? जब आलस होती है तो वो होता है ना। इसलिए थोड़ा भोजन करके, पवित्र सात्विक भोजन करके कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा के लिए कुछ नियम बताया गया है। जहां हम कथा श्रवण करने जाते हैं वहां 3 प्रकार की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहली सेवा तन से, दूसरी मन से और धन से। सबसे पहली सेवा बताई गई है तन से सेवा। जहाँ कथा होती है वहाँ भोजन का आयोजन होता है, वहाँ जाकर अपने तन से, शरीर से सेवा करनी चाहिए। सबसे उत्तम सेवा कलयुग में तन सेवा है। धन सेवा में और मन सेवा में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। पैसा दिया और मन में विचार आया गलती से ज़्यादा दे दिया, कम देना था। ऐसा होता है, कभी कभी मन में विचार आता है, तो इसलिए वहाँ दोष आ गया। और मन की तो बात ही जाने दो, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। माला तो कर में फिरे, जिब फिरे मुख माही, मनवा चारू और फिरे, ऐसो सुमिरन नाही। माला करने बैठेंगे, पूजा करने बैठेंगे, कथा सुनने बैठेंगे, ये मन इतना चंचल है कि आदमी को व्यथित कर देता है। यहाँ आने के बाद याद आता है मैंने लॉक किया था या नहीं किया था। बस एक विचार आया, आधे घंटे तक वो विचार नहीं जाएगा, ना लॉक तो किया था ना नहीं किया था। बस अब मन उसी के संकल्प और विकल्प में रह जाता है। और साहब ये मन इतना चंचल है, इतना होशियार है कि यहाँ कथा में बैठे हैं और कहीं किसी ने कौन सी सब्जी बनाई वो यहाँ बैठे बैठे पता चल जाता है। बोलो गवार की सब्जी है आज। ये मन इतना चंचल है, सब कुछ उसे पता चल जाता है। इसलिए मन की सेवा में भी कहीं दोष है। उत्तम सेवा तन सेवा, तन से सेवा करनी चाहिए। कथा शुरू होने से पहले आना है, कथा के इस वांग्मय पुराण का पूजन करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परुषम अस्नामि भरतर्षभ। भगवान ने कहा कथा शुरू होने से पहले आकर इस पोथी का पूजन करना चाहिए। कुछ भी तुलसी पत्र, गुलाब का पुष्प, अक्षत के द्वारा उनका पूजन किया जाए, भगवती का पूजन किया जाए। प्रसाद भोग आरती करने के बाद कथा श्रवण के लिए बैठना चाहिए। कथा जहाँ जहाँ होती है वहाँ जब हम कथा में जाते हैं तो साथ में किसी को लेकर आना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी किसी ने सोचा पंडित जी ने अपनी बात कही, कथा में जाते हैं तो हम जब जाते हैं तो साथ में यदि कोई ना कोई आए तो बहुत अच्छा, किसी को लेकर आना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में बताया है, गुजराती में कहावत है, आंगणी चिध्यानु पर पुण्य हो। उंगली यदि दिखाएंगे कि वहां से वहां जाओ, उसका भी सत्पुण्य प्राप्त होता है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, एक गांव में एक चोर था। बोलो जय श्री कृष्ण। ये चोर चोरी करके जीवन जीता था। चोरी करते 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 बहुत समय बीत गया, बूढ़ा हो गया और मर गया। मर के गया स्वर्ग में। और उस चोर के घर के पास में एक पंडित जी का घर था और पंडित जी का भी भाग्य, वो भी उसी दिन को मरे। अब दोनों की मृत्यु साथ में, दोनों एक साथ स्वर्ग में, आगे चोर पीछे पंडित जी। और वहां चित्रगुप्त को भगवान ने कहा चलो चित्रगुप्त निकालो पुस्तक और पढ़ो इनके कर्म का फल। पंडित जी खुश हो रहे थे, ये चोर की बात है, आज बड़ी चोरी की, मेरे घर में भी 2 बार चोरी की मगर पकड़ में नहीं आया था, आज पता चलेगा इसे। चित्रगुप्त ने पूरा चौपड़ा पढ़ा, इसने इतनी चोरी, ये वो ये वो ये वो ये वो। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, 3री मंजिल पर एसी वाला कमरा है वो उसे दे दो। चोर जाने लगा। पंडित जी ने कहा हाँ मेरे लिए तो बहुत अच्छा बड़ा बंगला आएगा ना, मैंने तो चोरी की नहीं है, मैंने तो केवल भगवान का नाम लिया है। पंडित जी का पुस्तक निकाला, पंडित जी ने इतनी पूजा, इतनी अर्चना, इतना हवन, इतना होम, इतनी कथा। पंडित जी जाओ नीचे छोटा कमरा है, पंखा नहीं है, हाथ वाला पंखा लेके जाना। पंडित जी का मगज गया, ये क्या प्रभु, इतना अन्याय।
चोरी करने के वाले को ऐसी कमरा और मुझे ये। भगवान ने कहा पंडित जी आपको आपके कर्म का फल मिला है। हाँ भगवान तो मुझे भी पता है, परंतु उनको। भगवान ने कहा पंडित जी जरा सोचो, ये चोर था, पूरा गांव उससे डरता था, जिस गली से निकलता था वो लोग माला लेकर बैठ जाते, भगवान ये मेरे घर में ना आ जाए। इसके कारण पूरे गांव ने भगवान का नाम लिया, उसका आधा ही से मिला। बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब हमको चोर नहीं बनना है, परंतु हाँ सत्कर्म के लिए कथा में जब जाते हैं तो साथ में किसी को लेकर जाए, उसका भी कल्याण होगा, आधा फल हमको भी मिलेगा। परंतु लाते समय उसको ये बात बताना नहीं है, नहीं तो वो अपने से आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ये रहस्य की बात पहले दिन ही आती है, बाद में नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य जब हम जाते हैं तन सेवा में उत्तम सेवा बताई गई है, हम जब जाए तो साथ में किसी को लेकर जाए। तन सेवा, उसके बाद में मानसिक सेवा बताई है। यदि हमारा तन हमारा शरीर निर्बल है, हम जाकर ऐसी सेवा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जहाँ कथा होती है वहाँ जाकर बैठना है और वहाँ जाकर माँ भगवती के मंत्र का स्मरण करना है। यथाशक्ति यहाँ बैठकर जाप करना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है जहाँ जहाँ कथा होती है, जहाँ देवालय, जहाँ मंदिर होता है, वहाँ पर जप करने का 1000 गुना फल बताया है। एक मंत्र का जप आप आपके घर में करेंगे तो एक मंत्र का फल एक मंत्र जितना ही मिलेगा। उसी मंत्र का जप यदि कोई मंदिर में जाकर किया जाए तो उसका 10 गुना ज्यादा फल है। उसी मंत्र का जप यदि कोई तीर्थ में जाकर किया जाए, गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, सरस्वती के तट पर, तो 100 गुना फल बताया गया है। और क्योंकि शास्त्र में लिखा है जहाँ कथा होती है, सप्तादश पुराणानि सर्वतीर्थानि तत्र ययुः। जहाँ कथा होती है वहाँ सभी देवी देवताओं का सूक्ष्म रूप से निवास होता है। जहाँ कथा, जहाँ श्रवण, जहाँ कीर्तन, जहाँ मनन और भगवान का नाम स्मरण होता है, वहाँ स्वयं हनुमान जी महाराज आकर उसको सुनते हैं और वहाँ विराजमान होते हैं। इसलिए जहाँ कथा होती है वहाँ बैठकर यदि जाप किया जाए तो उसका 10,000 गुना फल बताया गया है शास्त्र में। इसलिए मानसिक सेवा यहाँ आकर प्रभु के जप की बताई है। और यदि तन भी काम नहीं करता, यदि जप भी नहीं कर सकते, तो फिर कलयुग में सबसे उत्तम पैसा दे दो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को पैसा अर्पण कर दिया, यथाशक्ति दान यहाँ दिखवा दिया, वो भी फल मिलता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है ना, सबके लिए खाना बनाना, सबके लिए भोजन बनाना, सबके लिए सामग्री लाना, इतनी व्यवस्थाएं करना, ये कोई सामान्य तो है नहीं, सरल तो है नहीं, सब महंगा होता है। इसलिए कोई एकाध व्यक्ति, कोई एक ट्रस्ट, कोई एक मंदिर, उसके काम करने वाले अग्रणी ट्रस्टी मंडल ये सब सामान लाते हैं और ऐसा आयोजन करते हैं। तो हम तन से न कर पाए, मन से न कर पाए, तो उन सेवा में हमारा कुछ धन देना चाहिए, जिससे वो धन सेवा हो जाती है। तो ऐसे कई नियम बताए गए। श्रद्धा से, भाव भक्ति से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। बहुत महत्व देवी भागवत का है। आइए प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करें, उससे पहले 2 क्षण माँ भगवती का स्मरण करें। बोलो आद्य शक्ति अम्बे मात की जय। जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ जय। जय भवानी भवानी माँ जय। जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ जय। जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी माँ अम्बे भवानी माँ अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी माँ अम्बे भवानी माँ माँ जय। जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ जय। जय भवानी, बड़े भाव से ताली बजा के गाइए। जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ जय। जय भवानी माँ देवी भवानी माँ काली 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 भवानी माँ काली भवानी माँ दुर्गे भवानी
भवानी माँ काली, भवानी माँ दुर्गे, भवानी माँ जय जय, भवानी माँ अम्बे, भवानी माँ जय जय, भवानी माँ अम्बे, भवानी माँ अम्बे, भवानी जगदम्बे, भवानी माँ अम्बे, भवानी जगदम्बे, भवानी माँ जय जय, भवानी माँ अम्बे, 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 भवानी माँ जय जय। देवी भागवत का प्रथम स्कंद ही माँ भगवती का चरण है। देवी भागवत के 12 स्कंद बताए गए हैं। ये 12 स्कंद माँ भगवती जगदम्बा के 12 अंग है। देखिए, देवी भागवत शुरुआत में ही ज्ञान देता है, भक्ति और पूजा कैसे करनी चाहिए। प्रथम स्कंद ये माँ भगवती का चरणारविंद है। शुरुआत करनी है माँ की भक्ति की तो वो माँ के चरणों से की जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। गुजराती में कहावत है, पड़वू हो तो पगे पड़ाए, कोई ना माथे पड़ाए नहीं। यदि माँ को तिलक करना है तो प्रथम तिलक माँ के चरणों से शुरू किया जाता है। प्रथम पूजन माँ के चरणों का, इसलिए प्रथम स्कंद ये माँ का चरणारविंद है। और चरण की जब पूजा करते हैं तो मस्तक अपने आप झुक जाता है। पूजन करने के लिए हमको झुकना पड़ता है। इसलिए पूरे विश्व का सबसे सर्वोत्कृष्ट और सबसे उत्तम यदि कोई मंदिर है माँ का तो वो है वैष्णव देवी। और ऐसी परंपरा है कि वैष्णव देवी के मंदिर में जाना है तो सज्जनों आपको उस गुफा में झुक कर जाना है। झुकना, ये नमन, नम्रता, ये माँ की भक्ति का पहला लक्षण है। प्रथम स्कंद माँ का चरणारविंद। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोहम विश्वरूपान्तां नमामि परमेश्वरी। माँ पराम्बा परमेश्वरी सर्वरूपमयी है। यह समस्त चराचर जगत ये माँ का अंशभूत है। वही माँ जगदम्बा इस विश्व के रूप में विस्तरित हुई है। तो उसी माँ जगदम्बा के हम सब रूप है और उसी माँ भगवती के हम कण कण हैं। माँ भगवती को प्रणाम करके इस देवी भागवत की शुरुआत होती है। सज्जनों बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देवी भागवत की जो कथा है ना वो बड़ी ही गोल गोल घुमाने वाली है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए अनुसंधान बहुत जरूरी है। ये कथा कब शुरू हुई, किसने शुरू की, किसने किसको सुनाई, उसकी परंपरा अब शुरू होती है। सबसे पहले अपने भारत में एक नहीं अनेक तीर्थ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 तीर्थ ऐसे हैं जहां जाने से मोक्ष मिलता है। अयोध्या, मथुरा, माया मीन्स हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका, द्वारवती मतलब जगन्नाथपुरी और द्वारका। ये 7 नगरी में जाने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। और इन 7 नगरी का एक तीर्थ ऐसा है जिसको तीर्थराज कहते हैं, उसका नाम है नैमिषारण्य। जहां जाने से निमिषम यत्र अरण्यते, जहां जाने मात्र से मन को संतुष्टि मिलती है, ऐसा परम दिव्य तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। लखनऊ के पास में 40 किलोमीटर एक छोटा सा तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। बहुत वर्ष पूर्व 88,000 ऋषि वहां बैठकर तप कर रहे थे और सहस्त्रम सत्रमासित 1000 दिन तक चले इतना बड़ा यज्ञ था। बोलो जय श्री कृष्ण। 1000 दिन तक चले इतना बड़ा यज्ञ। रोज सुबह ऋषि मुनि उठते हैं और संध्या वंदन करके दिन भर यज्ञ की आहुतियां होती थी। ये आहुति, ये यज्ञ 4 बजे पूर्ण होता है। 4 बजे के बाद सब हाथ मुंह धो के थोड़ा सा फलाहार करके एक वटवृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और उस वटवृक्ष के नीचे एक बहुत बड़े परम ज्ञानी, परम तपस्वी एक ऋषि थे जिनका नाम है सुत पुराणी। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, जिसका नाम है सुत महर्षि, सुत पुराणी। पुराणी इसलिए कहा गया क्योंकि उनको 18 पुराण की कथा बिल्कुल याद है। बिना पुस्तक के 18 पुराण की कथाएं बोल सकते हैं, ऐसे परम विद्वान है। तो इनका नाम है सुत महर्षि।
ये ऋषि वहां वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। 88,000 ऋषि वहां बैठते थे और किसी के मन में यदि कोई प्रश्न होता था तो वो प्रश्न पूछते थे। और ये सुध पुराणी अपने पुराणों में से खोज कर, जैसे हम गूगल पर खोजते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसे वो भी सर्च करते थे। पूरे पुराणों में कहीं ना कहीं जवाब मिल जाता था, तो खोज कर ऋषियों को कथा सुनाते थे। एक नहीं अनेक प्रश्न होते थे, सभी प्रश्नों का जवाब एक नहीं अलग 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 पुराणों में दिया गया है, वहां से खोजना पड़ता है। तो ऐसे कई प्रश्न हैं। उन श्रृंखला में, इन परंपरा में रोज ये कथा होती थी। और एक दिन क्या हुआ सज्जनों, सनकादिक महर्षि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 छोटे छोटे बालक हैं। उम्र बहुत बड़ी है, उम्र है 80 साल की, बोलो जय श्री कृष्ण, फिर भी बालक है। क्यों? क्योंकि जब वो ब्रह्मा जी के देह से जब सनत कुमार का जन्म हुआ और भगवान नारायण का स्मरण किया, भगवान नारायण ने कहा मांगो सनत कुमार क्या चाहिए, तो सनत कुमार ने कहा प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि हम कभी बड़े ही न हो, हम छोटे ही रह जाए। क्योंकि बचपन की जिंदगी सज्जनों बहुत अच्छी होती है। कभी सोचिए स्कूल में कितना आनंद करते थे, चोरी करके खाने का वो आनंद अलग था। एक दूसरे के डिब्बे में से खाना और आधा बचा के रखना मेरे भाई के लिए, बोलो जय श्री कृष्ण, और जाते समय रिक्शा में खा लेने का वो आनंद अलग था। तो बचपन का वो आनंद, बचपन होता है ना, उसमें कोई दोष नहीं होता। भगवान आज हमारे मन में कोई दोष नहीं है। यदि हम बड़े हो जाएंगे तो मन में दोष आएगा, मन में द्वेष आएगा, ये आगे बढ़ गया, ये पीछे हो गया, मैं कहाँ रह गया। प्रभु ऐसे दोष भाव नहीं चाहिए, इसलिए हमको बालक ही बना के रखे और हम आपका नाम कभी न भूले। तो सनत कुमार बड़े नहीं होते, छोटे छोटे हैं बालक। और ये बालक कहाँ रहते हैं? बद्री केदार में। बद्री केदार से वो लोग घूमने के लिए निकले और 4 धाम की यात्रा की, बोलो जय श्री कृष्ण। चलो हम भी 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं थोड़ी देर में, देखिए कितना आनंद आता है। हमारे भारतवर्ष के प्रमुख 4 धाम है। ऊपर उत्तर में छोटे छोटे 4, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये मिला के एक धाम। दूसरा दक्षिण भारत में रामेश्वरम, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा गुजरात में श्री द्वारिकाधीश। ये 4 धाम है। सज्जनों समय कम है परंतु आपको मुझे छोड़ना ही नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। ये मुझे भी मौका मिला है, थोड़ी ऐसे बार बार मिलता है। 4 धाम की बड़ी सुंदर कथा है। चारों धाम का विविध वर्णन है शास्त्रों में और चारों जगह पर भगवान ने अलग अलग काम किया। सबसे पहला तीर्थ है बद्री केदार, जहां भगवान तप करने गए हैं, वहां भगवान ने तप किया। आज भी आप बद्री जाएंगे तो बहुत कठिन यात्रा है, छोटे छोटे रास्ते, एक तरफ ऊंडी खाई, एक तरफ बर्फ का बड़ा पर्वत, छोटा रास्ता। अमेरिका वाले तो पैदल जा ही नहीं सकते, बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत सोफिस्टिकेट हो जाता है यहाँ आके, पॉल्यूशन से हम भी अब ऐसे हो गए, तो हम तो पैदल जा ही नहीं सकते। जाना है तो टट्टू पर बैठना है, वो एक ऐसा वहाँ होता है खच्चर जिसको बोलते हैं, ना घोड़ा ना गधा, बीच का, तो एक उस पर बैठ के ही जाना है। हाँ सज्जनों, उसकी आदत ऐसी होती है, वो किनारे पर ही चलता है, रोड पे नहीं चलता। अरे यार, एक तरफ उंडी खाई और ये किनारे पर चलता है। और वो टट्टू वाला भी बड़ा विचित्र होता है, वो कहता है पंडित जी 3 लोग कल गए यहाँ, कोई नहीं बचा। अरे यार, सोशल सिक्योरिटी के पैसे लेने बाकी है अमेरिका में, पहुंच जाए तो अच्छा। बस, और बीच बीच में बड़े बड़े बोर्ड आते हैं लिखे हुए, नारायण का नाम लो, मरते समय नारायण को याद करने से सदगति होती है। अब ऐसा ऐसा पढ़ के और चिंताएं होती है कि प्रभु कहाँ। तो ऐसी कठिन यात्रा और ऐसे कठिन मार्ग से गुजरते हुए सज्जनों जब ऊपर पहुंचेंगे, ओ स्वर्ग है। चारों तरफ बर्फ की चट्टानें, उन बर्फ को बीच में उबलता हुआ गर्म पानी, और एक कपड़े में बांधकर चावल और एक कपड़े में बांधकर आलू डालो, उसमें 5 मिनट में पक जाते हैं। और इतनी ठंडी में इतना गर्म पानी में स्नान करो और बद्रीनाथ भगवान और केदारनाथ भगवान के बड़े ही सुंदर दर्शन है वो करो, आनंद होता है। और एक छोटी बात, बोलो जय श्री कृष्ण। बद्री केदार में भी गड़बड़ होती थी पहले। ये बद्री कौन और केदार कौन, उसकी भी बड़ी मार्मिक कथा एक श्लोक में पुराणों में दी जाती है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, बहुत फटाफट कह रहा हूं। बहुत वर्ष पूर्व 2 पर्वत थे, एक पर्वत का नाम था नर और एक पर्वत का नाम था नारायण। नर नारायण पर्वतों के बीच में एक छोटी सी कुटिया थी और उस कुटिया के बीच में भगवान शिव और पार्वती तप करते थे।
हजारों माइल दूर तक कोई नहीं आता था। गरम गरम पानी अलकनंदा का और उसमें गंगा का शीतल जल, वो जब मिलता था तो गरम ठंडे पानी का कुंड जिसका नाम है नारद कुंड, उस नारद कुंड में शिव पार्वती रोज स्नान करते थे और जप करते थे। एक बार नारद जी घूमते घूमते नारायण के पास गए और भगवान नारायण शेष सैया पर सो रहे थे, घरवाली पैर दबा रही थी। बोलो जैसे कृष्ण। नारद ने कहा प्रभु ये क्या, पत्नी से पैर दबाएंगे, दुनिया आपसे क्या सीखेगी, प्रभु को जप तप करिए। भगवान नारायण ने कहा नारद की बात तो ठीक है, मुझे कुछ तो जप करना चाहिए। भगवान नारायण ने सोचा चतुर्मास शुरू हो रहा है, मैं जप करने जाऊंगा। अब कहाँ जाऊं, पूरी दुनिया में भगवान ने आंख बंद करके सर्च कर लिया सबसे अच्छी जगह कौन, और जाके क्लिक हुआ बद्रीनाथ, वो ही जहां शिव पार्वती की कुटिया है, वहां जाके भगवान का अटका। और भगवान नारायण घूमते हुए पहुंच गए अलकनंदा नदी के तट पर। कुटिया में झांक कर देखा तो भगवान शिव पार्वती अंदर बैठे थे और भगवान नारायण को, कृष्ण को कोई बात सीधी अच्छी नहीं लगती। बोलो जैसे कृष्ण। उनका सब टेढ़ा, खड़ा रहे तो भी टेढ़ा, उसके बाल भी टेढ़े, उसकी चाल भी टेढ़ी, उसके काम भी टेढ़े, सब कुछ टेढ़ा। सोचा कुटिया में तो जाना है, अब जाऊं कैसे, शिव जी को बाहर तो निकाल नहीं सकते। छोटा बालक बनकर कुटिया के बाहर सो गए, रोने लगे। पार्वती ने कहा प्रभु सुनो कोई बच्चे की आवाज। भगवान ने कहा भूल की से भी जाना मत। क्यों, मैं जानता हूं कौन है तुमने। पार्वती ने कहा तुमने खबर ना पड़े, बोल ना कर सो। अब हर घर वाली यही कहती है, आपको पता ही नहीं चलता, हम ही होशियार। तो जाओ। पार्वती आई बाहर। महादेव जी ने कहा देवी मत जाओ, बोल आप जप करिए, जप में ध्यान दीजिए। ये बाहर आई और बच्चे को गोद में उठाया और सज्जनों ये बालक इतना सुंदर था, सुंदरता में मोहित हो गई। प्रभु ये तो और रो रहा है, रोने दो, नहीं तो नहीं आपको मैं इसको अंदर लाके सुला देती हूँ। भगवान ने कहा खबरदार अंदर मत लाना। कहा क्यों, ये कहीं जाता नहीं और एक बार घर में घुस गया तो ये कृष्ण घर से निकलता नहीं, उसको अंदर मत लाना। अरे तुम्हें खबर ना पड़े, आपको पता नहीं चलता, छोड़िए। करके वो बच्चे को घर में ले आई और कपड़े का झूला बनाकर बच्चे को सुला दिया। महादेव ने कहा देवी आपने गड़बड़ कर दी, चलो स्नान करके आते हैं। महादेव पार्वती दोनों स्नान करने गए। यहाँ से भगवान ने दरवाजा कर दिया बंद। थोड़ी देर में आए और आकर दरवाजा खटकाया, कौन? भगवान ने कहा क्या बात है, मेरे घर में मुझे पूछ रहे कौन? अंदर से आवाज आई, माफ करिए अभी दूसरी जगह खोज लो, आज से ये मेरी। शिव जी कभी किसी को मना नहीं करते। चलो कोई बात नहीं देवी, हम कहीं और चले जाएंगे। दोनों नर नारायण पर्वत के बीच में एक छोटा सा रास्ता था, छोटी सी गली थी। उस गली को संस्कृत में कहते हैं केदार। तो केदार से होते हुए शिव पार्वती नर नारायण पर्वत की उस ओर चले गए। एक फिर से कुटिया बनाई, वहां रहने लगे। केदार से गए इसलिए उस मंदिर का नाम पड़ गया केदारनाथ। बोलिए केदारनाथ महादेव की। और इधर कुटिया में नारायण बैठे हैं। 6 महीने बीत गए, घर नहीं आए। घर वाली गड़बड़ में, घर वाले गए कहाँ? खोजते हुए नारद जी को मिले। नारद जी इनको देखा है? हाँ देखा है ना, जाओ। एड्रेस दे दिया। लक्ष्मी घूमती हुई गई और छोटी छोटी बर्फ की बारिश हो रही थी। कुटिया के बीच में छेद था, वहां से थोड़ी थोड़ी बर्फ भगवान के मस्तक पर गिर रही थी। लक्ष्मी ने सोचा मेरे पतिदेव जप कर रहे, कहीं विक्षेप न हो जाए, इसलिए आज वो लक्ष्मी बेर का वृक्ष बन गई और पूरी कुटिया को ऊपर से छांव कर दिया। इस बेर को संस्कृत में कहते हैं बद्री। बाहर है बद्री और अंदर बैठे हैं नारायण, इसलिए इस मंदिर का नाम हो गया बद्री नारायण। बोलिए बद्री नारायण भगवान की। तो ये एक तीर्थ है जहां से गंगोत्री निकलती है, जहां से यमुनोत्री निकलती है और जहां से मां भगवती सरस्वती निकलती है। ये एक तीर्थ है जहां भगवान ने तप किया। एक तीर्थ है, सनकादिक महर्षि यहाँ रहते हैं। दूसरा तीर्थ बताया गया रामेश्वरम, जहां भगवान सोने गए। बोलो जय श्री कृष्ण। वहां जाके सो गए, एक जगह पे तप किया। रामेश्वर में भगवान ने शयन किया। विश्व का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां शयन आरती 5 बजे होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान सो जाते हैं जल्दी। सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, विश्व के कोई भी समुद्र में जाइए, वहां से आने वाली चट्टानों में आवाज होती है, समुद्र की धीर गंभीर आवाज होती है,
परंतु रामेश्वर में जब जाएंगे समुद्र में मोजे आते हैं, लहरें आती है, पर आवाज नहीं आती। क्यों? भगवान शयन कर रहे हैं, समुद्र वहां शांत है। तो वहां का वो महत्व है। एक जगह पे भगवान ने जप किया, रामेश्वर में भगवान ने शयन किया, और जगन्नाथपुरी में भगवान ने भोजन किया। बोलो जय श्री कृष्ण। जगन्नाथ में भगवान के खाने का महत्व एक बहुत गुप्त बात, किसी को बोलना मत। जगन्नाथपुरी में भगवान अग्यारस नहीं करते। बोलो जय श्री कृष्ण। अग्यारस को उल्टी लटका दिया। एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ वहां चावल खाते हैं। परम पूज्य परम भगवदीय श्री वल्लभाचार्य दर्शन करने गए। आज एकादशी का दिन था। पंडित जी आए और मुट्ठी भर के चावल का प्रसाद दिया, और वल्लभाचार्य को तो 11 एकादशी चावल खा नहीं सकते। तो दिन भर खड़े रहकर कीर्तन किया, और भगवान ने कहा, श्री वल्लभ चिंता मत करो, जगन्नाथपुरी में कोई व्रत का फल मिलता नहीं, यहाँ तो खाने का ही फल है। तो जगन्नाथ में भगवान ने भोजन किया। एक जगह पे जप, एक जगह पे शयन, एक जगह पे भोजन, और चौथा है हमारा गुजरात का श्री द्वारिका। वहां भगवान ने श्रृंगार किया। विश्व के कोई भी तीर्थ में जाइए, द्वारकाधीश जैसा श्रृंगार सज्जनों आज तक कोई मंदिरों में नहीं देखा गया। जो द्वारका का श्रृंगार होता है, अद्भुत श्रृंगार। आपको आश्चर्य होगा, द्वारका का ही एक मंदिर ऐसा है जहां दिन में 4 बार ध्वजा चढ़ती है, 4 बार ध्वजा बदल जाती है, और एक ध्वजा का न्योछावर, एक ध्वजा की कीमत है 1,61,000। बोलो जय श्री कृष्ण। और 2 साल तक बुक। सोचिए, दिन में 4 ध्वजा, इतनी मेहनत, उसके लिए बहुत बड़ा कीर्तन करना पड़ता है। एक ही मंदिर ऐसा है जहां दिन में 4 बार भगवान का बड़ा बड़ा सरघस निकलता है, बड़ी बड़ी बारातें निकलती है। क्योंकि ध्वजा चढ़ाता है ना, वो बड़ा वरघोड़ा निकाल लेके जाता है। तो द्वारका का बड़ा श्रृंगार होता है। मेरी कथा थी, भागवत कथा द्वारका में। दिन में समय नहीं मिलता था, हम लोग रात्रि में शयन आरती करने जाते थे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं शयन आरती करने गया तो उस समय भगवान ने असली मोती की 10 माला पहनी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे हुआ प्रश्न, मुझे तो ये पता है अभी पुष्टि मार्ग में जब ठाकुर जी शयन करते हैं तो उनको एक भी माला नहीं पहनाई जाती, क्योंकि उनको जरा कष्ट होता है, तो माला सब निकाल देते हैं, बाद में भगवान को सुलाते हैं। मैंने पूछा पंडित जी से, पंडित जी माफ करना, परंतु द्वारकाधीश भगवान जब शयन करते हैं तो उनको माला इतनी सारी, वो भी असली मोती की 10-15 माला। पंडित जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा और सब जगह पे देव देव है, और द्वारकाधीश में भगवान राजा धीराज है, यहाँ राजा है, और राजा को श्रृंगार अत्यंत प्रिय होता है। राजा कभी बिना श्रृंगार के शयन नहीं करते, ये राजा है। तो यहाँ भगवान का श्रृंगार किया, इसलिए गुजराती श्रृंगार बहुत करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। गुजरातियों में श्रृंगार बहुत, सजना धजना, यहाँ तक कि सत्यनारायण का सीरा भी सजा देते हैं। एक जगह पे कथा करने गया, सीरा मैंने कहा भाई लाओ, 5वां अध्याय हो गया, महाप्रसाद लाओ। महाप्रसाद आया और जैसे ही वो माता जी ने ऐसे पर्दा लिया, ओ हो काजू द्राक्ष बादाम पिस्ता भरपूर पड़ा था। मैं तो खुश हो गया, क्या बात है, बड़ा सजाया है। बाद में पता चला ये तो ऊपर ऊपर है, अंदर कुछ नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। सब ऊपर ऊपर। कहने का मतलब हम गुजराती श्रृंगार प्रिय होते हैं, क्योंकि द्वारका में भगवान ने श्रृंगार किया है। श्रृंगार अत्यंत प्रिय है भगवान को। ये सनकादिक महर्षि ये चारों धाम की यात्रा करते करते अब नैमिषारण्य में पहुंचे, जहां कथा चल रही थी। कथा चल रही थी, वहां जाकर बैठे, सनकादिक महर्षियों के पास में बैठे, तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया। सुत पुराणी आप बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, आपकी कथा अत्यंत पवित्र है। कृपा करके हमारे मन में भी एक प्रश्न है, कृपा करके उस प्रश्न का जवाब दीजिए। बड़ा ही विचित्र प्रश्न किया है सनकादिक महर्षि ने सुत पुराणी को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न किया, भगवान कई समय से हम तीर्थों की यात्रा करते आए हैं, हम बद्री केदार में एक बार नहीं गए, हम द्वारका में एक बार नहीं गए, हमने रामेश्वरम में एक बार नहीं अनेकों बार दर्शन किया है, परंतु हमने सब जगह पर एक विचित्रता देखी है। हम बताइए ऐसा क्या हुआ, आपने ऐसा क्या देखा? माफ करिए सुध पुराणी, परंतु हमको पता नहीं चलता
हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस भी तीर्थ में जाते हैं, हमें उस मंदिर के आसपास में कहीं ना कहीं एक देवी का मंदिर दिख जाता है। हम बद्री केदार दर्शन करने गए, हमें वहां कनकंबा का दर्शन हो गया। जिस तीर्थ में विष्णु का महत्व है वहां देवी का मंदिर क्यों? हम उज्जैन में दर्शन करने गए तो हमें वहां भवानी देवी का दर्शन हो गया। हम सोमनाथ में दर्शन करने गए तो सोमनाथ और द्वारका के बीच में हमें भवानी देवी के दर्शन हुए। हम बद्री केदार गए तो कनक देवी मिले। हम रामेश्वर दर्शन करने गए तो रामेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में एक देवी पार्वती का मंदिर देखा। हम वाराणसी में विश्वनाथ का दर्शन करने गए तो हमें वहां मंदिर के पास में अन्नपूर्णा का मंदिर दिखा। विश्वनाथ के दक्षिण और हमें विशालाक्ष का मंदिर देखा। यहां तक की बात तो ठीक है, चलो जहां जहां विष्णु और महादेव है वहां देवी का स्थान है, परंतु मुझे यह नहीं पता चलता कि जो महादेव का शरीर है, उस महादेव के शरीर में उन्होंने एक मुंड की माला पहनी हुई है। तो ये मुंड किसके है, ये मेरे मन में एक प्रश्न था। हमने एक सज्जन को पूछा कि भगवान के गले में ये मुंड माला किसकी है, तो उन्होंने जवाब दिया ये मुंड देवी के है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये देवी के मुंड कैसे है, ये समझ में नहीं आता। सनकादिक ने, सुत महर्षि ने कहा, जब जब देवी ने अलग अलग अवतार लिए तो प्रत्येक अवतार के मुंड को महादेव ने अपने हृदय पे धारण किए है। तो तुरंत प्रश्न आया, क्या बात है, देवी मर जाती है और महादेव जिंदा रहते हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। हर बार देवी मर जाएगी और महादेव क्यों जिंदा है? और इतने सारे अवतार लेने के पीछे तात्पर्य क्या है? माने इतने सारे अवतार क्यों लिए? यहाँ तक कि जहाँ जहाँ देवी के मंदिर का दर्शन हुआ, हमें वहाँ बड़ी विचित्रता देखी। हर जगह पर, हर मंदिर में माँ का स्वरूप अलग है। शिव के कोई भी मंदिर में जाएंगे वहाँ डमरू दिखेगा, त्रिशूल दिखेगा, शिव के गले में सर्प और नागाभरणम दिखेगा। भगवान नारायण के मंदिर में कहीं भी जाएंगे भगवान का चतुर्भुज स्वरूप दिखेगा, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के हाथ में मिलेगा। थोड़ा सा अंतर होता है, बोलो जय श्री कृष्ण। कहीं शंख सीधा होता है तो कहीं शंख उल्टा होता है। ऐसा नियम है, कहाँ सीधा कहाँ उल्टा, वो भी शास्त्र में ज्ञान दिया गया है। द्वारकाधीश के हाथ में 4 आयुध, शंख चक्र गदा और पद्म। तो वो शंख क्यों है, चक्र क्यों है, गदा क्यों है, पद्म क्यों है, उसके पीछे बहुत सारा, मगर कहीं भी जाएंगे आपको ये 4 आयुध ही दिखेंगे। परंतु हे पुराणी जी, हमको ये नहीं पता कि हम जिस भी देवी के मंदिर में गए वहां हमने सब जगह पर कुछ ना कुछ अलग देखा। अंबाजी में गए तो माँ भगवती वाघ पर बैठी थी। गब्बर पर दर्शन करने गए तो माँ भगवती सिंह पर विराजमान थी। गुजरात में बाला बहुचरा का दर्शन करने गए, वहां माँ भगवती त्रिपुरा कुक्कुट पर यानी कुकड़े पर बैठी थी। वही माँ भगवती कभी हमने ऊंट पर भी माँ को देखा। माँ भवानी के इतने अलग अलग रूप है। विशालाक्षी के मंदिर में माँ भगवती का कोई वाहन ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। विशालाक्षी के मंदिर में केवल माँ के आंखों की पूजा की जाती है। मुझे ये नहीं पता अन्नपूर्णा के मंदिर में भगवान महादेव भिक्षा क्यों मांगते हैं। पूरे विश्व के विश्वनाथ को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये रहस्य समझ में नहीं आता हमारे। ऐसे कई प्रश्न कहे माँ भगवती के चरित्र को लेकर। और सज्जनों ध्यान दीजिए, प्रश्न अनेक और जवाब एक। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रश्न बहुत पूछ लिए और सुध पुराणी ने आंखें बंद की और अपने गुरुदेव को याद किया। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान वेद व्यास को प्रणाम किया और बाद में शुकदेव जी को प्रणाम किया। कहा सुनिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। जो प्रश्न किया उस प्रश्न का मैं आपको जवाब देता हूं। आपने बहुत सारे प्रश्न किए और मेरा जवाब है एक। मतलब समझ में नहीं आया। ऐसा सनकादिक ने सुत पुराणी को कहा। पुराणी ने कहा कि सुनिए, जो आपने ये सब प्रश्न किए ना, वो आपके प्रश्न नहीं है। ये सब प्रश्न एक दिन मेरे मन में भी थे। मेरे मन में ये सब शंकाएं थी। यहां तक ये सभी शंकाएं शुकदेव जी के मन में गई।
सज्जनों ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए हम भागवत ग्रंथ में जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। देवी भागवत एक तरफ। अभी भागवत में ऐसा बताया गया है, शुकदेव ने संपूर्ण भागवत ग्रंथ को वेद व्यास भगवान से सीखा और भागवत पढ़ने के बाद वो अलग अलग तीर्थों में जाकर उस भागवत की कथा करने लगे। उन गांव में जाते जाते वो मथुरा में गए, वृंदावन में गए, रमण रेती में गए, वहां सो गए। रमण रेती में वो इधर उधर लौटने लगे और अचानक वहां नारद जी मिले। नारद जी सुखदेव जी को लेकर परीक्षित के पास गए और वहां परीक्षित को 7 दिन की भागवत कथा सुना दी सुखदेव जी ने। सुनाने के बाद सुखदेव जी वहां से निकल गए, अनेक तीर्थों की यात्रा की। और सुनिए सनकादिक ऋषि, जो आज आपके मन में प्रश्न है वो ही प्रश्न सुखदेव के मन में हुए। ऐसा क्यों? नारायण के तीर्थों में देवी का मंदिर क्यों? महादेव के तीर्थ में महादेवी का मंदिर क्यों? भगवान के गले में इतने मुंड क्यों? भगवान का, माँ भगवती का इतने सारे रूप और इतना चरित्र क्यों? ये सब प्रश्न हुए और प्रश्न के गठिया को लेकर, प्रश्न के इतने सारे भंडार को लेकर सुखदेव जी घूमते 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 व्यासाश्रम में भगवान वेद व्यास के पास आ गए और वेद व्यास के चरणों में बैठकर कहा, पिताजी आपने मुझे भागवत पढ़ाकर कृष्ण की भक्ति दे दी, मैं कृष्ण को प्रेम करने लगा। कृष्ण के सिवा मुझे इस विश्व में कुछ नहीं दिखता, परंतु हाँ, तीर्थ यात्रा में मुझे माँ भगवती के स्वरूप का दर्शन हुआ, मैं उसके चरित्र को जानना चाहता हूँ। और उस समय मेरे मन में भी ये प्रश्न थे, मैंने भी मेरे गुरुदेव व्यास जी को ये प्रश्न किया और उस समय मैं और सुखदेव दोनों वेद व्यास के चरणों में बैठे और भगवान वेद व्यास जी ने जो हमें सुनाया उस ग्रंथ का नाम था श्रीमद् देवी भागवत। आपने प्रश्न किए अनेक और मैं आपको देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा, तो आपके ये सभी प्रश्न का जवाब आपको उस ग्रंथ में से मिल जाएंगे। सुनिए, अब मैं आपको देवी भागवत की कथा कहता हूं। ऐसा सुत पुराणी ने शुरू किया, परंतु सनकादिक ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, अभी नहीं। कहा क्यों? आपने क्या कहा पुराणी जी? आपने कहा कि मेरे गुरुजी वेद व्यास जी ने सुखदेव जी और मुझे ये कथा सुनाया, तो ये बताइए आपके गुरुजी है कौन? बोलो जय श्री कृष्ण। वेद व्यास जी। बोलो वेद व्यास जी कौन है, कहां से आए उन्होंने? अरे ये देवी भागवत की कथा वेद व्यास को किसने दी? और मुझे तो पता है सुखदेव जी तो कभी वापस आते नहीं थे, ये मेरे मन में कुछ बैठ नहीं रहा है। देवी भागवत की कथा एक तरफ रखिए, पहले मुझे ये बताइए ये वेद व्यास कौन है और ये वेद व्यास जी को देवी भागवत की कथा किसने दी और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को देवी भागवत क्यों सुनाया जबकि उन्होंने श्रीमद् भागवत को सुन लिया था। इसलिए अब देवी भागवत की कथा एक बाजू और शुरू हुई कथा वेद व्यास की। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सब कथा देवी भागवत में ही हो, बाहर की नहीं है। प्रथम स्कंद में ये उपक्रम है। तो प्रश्न हुआ कि वेद व्यास कौन है? तो भगवान वेद व्यास का बहुत ही अद्भुत चरित्र है, बहुत ही सुंदर चरित्र है, परंतु सुनना है तो कल की कथा में आना। आज की ये कथा प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए 2 क्षण भगवान का कीर्तन करेंगे और बाद में आरती होगी। कथा टाइम